हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार सती सपने में भगवान शिव को देखती है और हड़बड़ाकर उठ जाती है। भगवान शिव को वो देखती भी किस रूप में है? अर्धनारीश्वर के रूप में, आधे पुरुष आधे स्त्री। और वो समझ नहीं पाती कि ये इतनी अजीब सी आकृति है, ये किसकी है। उसकी बहन जब अदिति आती है तो वो अदिति बोलती है कि सती क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे तुम रात भर सोई भी नहीं हो। तो सती कहती है दीदी मैं सोई तो थी, लेकिन मैंने इतना अजीब सपना देखा कि मैं तब से उठकर बैठी हूँ। मैंने सपने में एक अर्धनारीश्वर रूप देखा, मैं नहीं जानती वो रूप किसका था, बहुत अजीब सी आकृति थी वो, और मैं उसको देखकर बहुत विचलित हो गई थी और मैं उसके बाद नहीं सो सकी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो अजीब सी आकृति जो थी वो किसकी थी, वो कौन है। तो अदिति समझाती है, अदिति कहती है सती ये तो सपना था, सपने को सपने की तरह लो, इतना मत सोचो। सपने में तो हमें कोई भी भूत भविष्य की कोई भी घटना नजर आ जाती है और अलग अलग रूपों में नजर आ जाती है। ऐसे ऐसे रूपों में हमें वो घटनाएं नजर आती हैं जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, बिल्कुल भी मत सोचो, भूल जाओ, वो सपना था। सती कहती है दीदी ठीक है, मैं सपना है भूल जाऊं। कहती लेकिन जब मैंने उस अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखा था, जबकि वो धुंधला था, चारों तरफ धुंध ही धुंध थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्त्री का रूप था, जैसे आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप था, तो जो स्त्री का रूप था उस नारी से मेरा कोई बहुत गहरा संबंध है। मुझे लग रहा था जैसे मैं उस नारी स्वरूप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उससे बहुत गहरा संबंध रखती हूँ। अदिति फिर उसे समझाती है, कहती सती तू सपने को मत सोच, वो सपना था, भूल जा। सती कहती है चलो ठीक है दीदी, सपना था, मैं भूल जाती हूँ, पर आप देख रही हैं जो मेरी खिड़की से सामने ये पर्वत नजर आता है, इस पर्वत को तो मैं बचपन से देख रही हूँ। वो कहती है हाँ। तो कहती है पर आज तक इस पर्वत ने मुझे आकर्षित नहीं किया था, लेकिन अब ये पर्वत मुझे बुलाता है, मुझे आकर्षित करता है, मुझे बुलाता है। मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर इस पर्वत पर जाकर देखूं कि पर्वत पर क्या है। तो इसे मैं सपना कैसे समझ लूं? जब मैं जागी हुई जागृत अवस्था में भी खड़ी हूं, मैं उस पर्वत को देखती हूं तो मेरी इच्छा होती है कि जैसे मैं जाऊं वहां पे, क्योंकि वो पर्वत मुझे बुला रहा है। तो मैं इन सब बातों को खाली सपना कैसे समझ लूं? लेकिन अदिति उसे बहुत समझाती है, कहती है देखो सती छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं, हम बाद में सोचेंगे। तुमने अभी पुष्प इकट्ठे करने भी जाना है और तुम्हारा स्नान का समय हो गया, तुम जाओ स्नान कर लो। क्योंकि अदिति चाहती है कि वो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे। खैर चली जाती है, सती नहाने जाती है। नहाते समय भी उसको यही चिंता लगी हुई है कि आखिर वो सब क्या था, वो भूल नहीं पा रही है। नहाकर बाहर आकर अपने विचारों से वो विचलित, खुद को समझाती है कि इन विचारों से विचलित होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं विचलित भी होंगी तो सिर्फ मुझे सोचने भर का एक विषय मिल जाएगा और कुछ तो मुझे प्राप्त होगा नहीं। तो वो अपने मन को भगवान विष्णु के ध्यान में लगाती है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे जो भी दिखा है उसे मैं भूल सकूं और मैं अपना प्रायश्चित पूर्ण कर सकूं। जैसे वो अपना जो बड़ा सा उसने झोला बनाया हुआ है जिसमें वो फूल भर के लाती है, वो लेकर नीचे उतरती है तो क्या देखती है कि उसकी दोनों बहनें ख्याति भी और अदिति भी, उन्होंने 5-6 सेवक सेविकाएं वहाँ खड़ी करी हुई हैं और सबको आदेश दिया उन्होंने सती के सामने कि तुम सब सती के साथ जाओगे और सती कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम सती को अकेला नहीं छोड़ोगे, उसके साथ जाओगे और उसके साथ वापस आओगे, ये हमारा तुम्हें आदेश है और इसका पालन अवश्य होना चाहिए। अब वो देखती है सती कि मेरी बहनें इतने मन से दास दासियों को मेरे साथ भेज रही हैं, तो वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है अच्छा ठीक है चलो। उसकी बहनें कहती हैं सती पर शाम को जल्दी वापस आ जाना, अंधेरा मत होने देना।
तो सती चली जाती है, कहती है बहन दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। दक्ष भी खड़ा है, वो देख रहा है अपने महल के दरवाजे और खिड़कियों के बीच में से कि मेरी बेटी है किस प्रकार फूल इकट्ठे करने जा रही है, भूखी प्यासी, लेकिन जिद्दी है। वो सिर्फ अपना एक प्रभुत्व जमाना चाहता है अपनी प्रजा के ऊपर कि देखो मैं सृष्टि का संचालन कितना अच्छा कर रहा हूं, और इसी वजह से वो अपनी पुत्री को माफ नहीं करना चाहता। उतनी देर में प्रसूति अपनी दास दासियों के साथ आती है भोजन की थाली लेकर कि स्वामी भोजन कर लो। तो दक्ष कहते कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो प्रसूति कहती है पर भोजन तो करना है ना, आप कर थोड़ा सा खा लो। कहते नहीं 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 नहीं, मुझे सभा के लिए देर हो रही है, मैं सभा के लिए जा रहा हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो कहती है कि स्वामी आप आकर तो भोजन करेंगे ना। दक्ष कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे अपनी दक्ष संहिता जो है वो पूरी करनी है और हो सकता है कि मुझे देर हो जाएगी, तुम भोजन के लिए मेरा इंतज़ार मत करना, शायद मैं भोजन नहीं करूँगा। और वो चल पड़ता है। प्रसूति सोचती है, कहती है कि मैं अपने पति को, अपने स्वामी को कैसे समझाऊं कि अपना दुख व्यक्त करना निर्बलता का प्रतीक नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ दक्ष की बात नहीं है, भगवान ने पुरुष को बनाया ही ऐसा है कि उसे लगता है कि अगर मैं अपना दुख प्रकट करूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं अपनी निर्बलता दिखाऊंगा। जबकि सच्चाई तो ये नहीं है। भगवान ने तो हृदय स्त्री को भी दिया है, हृदय पुरुष को भी दिया है। जिस प्रकार स्त्री रोकर या बोलकर अपना दुख प्रकट कर लेती है, पुरुष क्यों नहीं करते। और ये बात प्रसूति भी कहना चाहती है दक्ष प्रजापति को कि ये निर्बलता का प्रतीक नहीं है। आप अगर दुखी हैं अपनी पुत्री का दुख देखकर तो आप मेरे साथ बताएं, मुझसे बात करें, मैं आपको निर्बल नहीं समझूंगी। सॉरी। लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि वो जहाँ अंदर से अंदर वो समझती है कि मेरे पति बहुत परेशान है, मेरे पति दुखी हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि कब तक ये पिता प्रजापति से हारता रहेगा। क्यों ये पिता बनकर सामने नहीं आ पाते, क्यों प्रजापति को ही हर समय सबसे ऊपर रखते हैं। और देखिए हम अगर डबल रोल लेकर चलते हैं ना अपनी लाइफ में, जैसे प्रजापति चल रहे हैं, चाहे वो एक तरफ पिता हैं दूसरी तरफ प्रजापति हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रजापति का पलड़ा जो है वो ऊपर किया हुआ है और पिता का पलड़ा बहुत नीचे छोड़ा हुआ है उन्होंने। और वो नहीं चाहते कि पिता जो है वो प्रजापति के ऊपर हावी हो, इसलिए उन्होंने प्रजापति को हावी किया हुआ है। और यही कारण है कि प्रजापति हमेशा जीतता है और एक पिता हमेशा हारता है। लेकिन ये सब बातें प्रसूति सोच भी रही है तो क्या कर सकती है। वो जानती है कि प्रजापति किसी की बात सुनने वाले नहीं है। उधर सती फूलों की तलाश में जाती है, जाके सारे सरोवरों में देखती है फूल, तो वो कल भी चुन के लिए आई थी, अब उसे कोई फूल नजर नहीं आ रहा। बहुत परेशान है वो। तो सेवक सेविका भी कहते हैं कि यहाँ तो कोई फूल ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो सती कहती है चिंता मत करो, क्योंकि भगवान विष्णु है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। क्योंकि बचपन से सती भगवान विष्णु की आराधना करती है, क्योंकि दक्ष प्रजापति के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। तो सती को पूरी उम्मीद है कि भगवान विष्णु जो हैं वो उनकी सहायता जरूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता उसे जरूर दिखाएंगे। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है अपने सेवकों के साथ, तो क्या देख रही है कि सामने से काफिला आ रहा है। किसका काफिला होता है वो? मूर्तिकारों का, शिल्पकारों का, जिनको दक्ष ने निष्कासित कर दिया था अपने सभ्य समाज में से। याद होगा मैंने आपको कल बताया था इस बारे में भी कि दक्ष ने उन्हें यही सजा दी थी कि आप लोग इस राज्य से निष्कासित किए जाते हैं, आप ये जगह छोड़ दीजिए। और उन्हें सिर्फ एक दिन का समय दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये नगर छोड़ना है। तो वो सारे शिल्पकार जो थे वो पूरा काफिला बनाकर वहां से जा रहे होते हैं। तो सती सामने देखती है, तो सती को देखती जो उसमें सबसे बुजुर्ग मूर्तिकार होता है ना, वो आता है और आके बोलता है कि दक्ष पुत्री सती को मेरा प्रणाम। तो सती प्रणाम करती है, तो पूछती है आप लोग कौन हैं।
तो वो बताता है, कहते हैं कि मैं मूर्तिकार हूँ और मैं वही मूर्तिकार हूँ जिसके पुत्र ने आपके पिता के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई थी, और शिवलिंग की रखने की वजह से जो भी बात हुई, और तुम्हारे पिता ने अब हम सबको आदेश दे दिया है कि हम इस नगर से निष्कासित हो चुके हैं, हमें ये नगर छोड़ना है। तो उधर से एक स्त्री होती है जो काफिले में, वो कहती है देखो 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 इस लड़की को, पिता जो है वो पहले जख्म देता है और ये पुत्री जो है नमक छिड़कने आ गई। तो वो जो बुजुर्ग वाला शिल्पकार होता है वो डांटता है, कहता है कि तुम्हें जब पूरी बात नहीं पता तो तुम चुप रहो, क्योंकि वो शिल्पकार जानता है कि सती को भी सजा मिली हुई है, सती भी प्रायश्चित कर रही है। और वो शिल्पकार ये जानता है कि प्रजापति ने जब अपनी पुत्री को नहीं छोड़ा तो वो हमें कहां से छोड़ेगा, हमें कैसे क्षमा करेगा। तो वो सती को बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तो सती बोलती है पर आप लोग जाएंगे कहाँ, और आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे रहोगे, आप क्या करोगे। तो वो जो बुजुर्ग वाला शिल्पकार होता है कहता है बेटा, जहाँ पे अनीति नीति आडंबर कुछ भी नहीं होता और जहाँ पर इन सब चीज़ों से मुक्त होकर जाया जाता है, हम वहीं जा रहे हैं, यानी कि महादेव की शरण में। हर हर महादेव। अब महादेव के बारे में इतना तो सती जानती ही नहीं है, लेकिन वो उनकी बात सुनती है तो सोचती है, कहती है होगी कोई खास जगह तभी ये लोग जा रहे हैं, और कितने निश्चिंत होके जा रहे हैं और कितने प्रसन्न होके जा रहे हैं। पर उनकी प्रसन्नता देख के सती को थोड़ा आराम मिलता है कि चलो इसका मतलब कि इनके पास कोई ना कोई इंतजाम है रहने का। तो जैसे ही वो सती मुड़ती है जाने के लिए, तो शिल्पकार होता है वो पूछता है, कहता है बेटा तुम कमल के पुष्पों के उसमें भटक रही हो, उसको ढूंढ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसी के लिए ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझे अब फूल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यहाँ के सारे सरोवर खाली हो चुके हैं। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ से 30 कोस दूर पर एक स्यालखंड नाम का सरोवर है, और उस सरोवर की एक खासियत है कि उसमें से जितने भी पुष्प तोड़ लिए जाएं वो पुष्प फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। सो उस सरोवर में से वो पुष्प कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो तुम चाहो तो तुम वहां से पुष्प ले सकती हो, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता है वो। तो वो कहती कि कोई बात नहीं, जितना भी रास्ता कठिन हो, मुझे अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, और मैं आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये रास्ता दिखाया। और वो प्रणाम करती है और वो काफिला आगे चल पड़ता है। काफिला जब आगे चलता है तो अचानक हवा चलने लग जाती है, और जो सबसे पीछे की बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर एक बड़ा सा कुछ रखा होता है, एक चादर से ढका हुआ। अचानक हवा चलती है और वो चादर उड़ने लगती है, और उड़ते उड़ते वो बिल्कुल उड़ जाती है, और नीचे से क्या निकलता है, शिवलिंग, काले रंग का शिवलिंग बड़ा सा। और शिवलिंग को जैसे ही सती देखती है वो फिर विचलित हो जाती है। वो नहीं समझ पाती कि आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या है, मैं इसे देखकर क्यों विचलित हो जाती हूँ। और जैसे ही वो शिवलिंग देखती है तो उसको सब याद आता है कि किस प्रकार से मूर्ति अंदर नहीं जा रही थी, किस प्रकार एक मूर्तिकार ने मुझे शिवलिंग दिया, मैंने वो शिवलिंग वहाँ स्थापित किया और मूर्ति जो थी वो अंदर चली गई। वो सब कुछ उसको ध्यान आना शुरू हो जाता है। तो वो फिर सोचने को मजबूर हो जाती है कि इस शिवलिंग से कोई ना कोई नाता मेरा ज़रूर है। तभी तो देखो जाते जाते भी वो मुझे नजर आ गया। खैर सती अपने मन को झटकती है, अपने दिमाग को झटकती है, कहती है कि नहीं, मुझे अब और विचलित नहीं होना, मुझे शिवलिंग के बारे में कुछ नहीं सोचना है। और वो पुष्पों की तलाश में जो रास्ता बताया है शिल्पकार ने वहाँ चल पड़ती है। और इधर दूसरी ओर दक्ष, वो कहता है कि सबको सभा में बुलाया उसने, और सभा में कहता है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ आज। तो सब लोग शांत होकर सुनने लगते हैं। तो कहता है कि मैं एक आचार संहिता बना रहा हूँ जो दक्ष संहिता के नाम से प्रसिद्ध होगी, और उसके अंदर मैं उच्च निर्वाह के साथ आप जीवन जी सकें उसका पूरा का पूरा मार्गदर्शन उसमें लिखूंगा मैं, कि एक सभ्य समाज में कैसे रहा जा सकता है, एक उच्च कोटि का समाज बनाकर उसमें हम कैसे निर्वाह कर सकते हैं। और मैं इस संहिता में ये भी सिद्ध करूंगा कि पूजा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रचनाकार और संरक्षण करने वाले को है, यानी कि पूजा किसकी हो सकती है,
रचनाकार की यानी कि ब्रह्मा जी की, और संरक्षण करने वाले की यानी कि विष्णु जी की। वो कहते हैं कि मैं ये सिद्ध करके रहूँगा कि सिर्फ पूजा ब्रह्मा और विष्णु की होगी, सभ्य समाज में उस असभ्य शिव की कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि पूजा योग्य स्थान में शिव को नहीं दूंगा। मैं भी ये भाषा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दक्ष कैसे शब्द इस्तेमाल करता था। भगवान, हमारे शिव भगवान जो हैं वो हमारे भगवान हैं, हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम उनके लिए ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं, ये दक्ष के शब्द हैं जो दक्ष ने बोले थे, और मैं वो दक्ष के शब्द आपको बोल के दिखा रही हूँ। और अभी वो इस तरीके की घोषणाएं कर ही रहा होता है कि नारद मुनि आ जाते हैं, और नारद मुनि आकर बोलते हैं कि मैं तो रमता जोगी हूँ, मेरा दिल किया तुम्हारे यहाँ पे आने का, सो मैं आ गया। तो वो कहता है, दक्ष को तो घमंड है ही है, वो ये भी नहीं सोचता कि देखो ये जो आया है ये मेरा भाई है, तो मुझे कम से कम इसकी तो इज्जत करनी चाहिए ना। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, तुम तो हो ही ऐसे इधर उधर घूमने वाले, तुम्हें क्या है, तुम तो जहाँ मर्जी बिना बुलाए चले जाते हो। लेकिन इतना याद रखना कि ये जो मेरा राज्य है ये पूरी तरह से अनुशासित और सुव्यवस्थित है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे अनुशासित और सुव्यवस्थित नगर में आपका आगमन कैसे हुआ। देखिए, अपने भाई से वो बात भी कर रहा है दक्ष प्रजापति, तो किस प्रकार उसके शब्दों में घमंड है कि मेरे अनुशासित और सुव्यवस्थित नगर में आपका आगमन कैसे हुआ। कितना घमंड है उसको अपनी व्यवस्था पर और अपने अनुशासन पर। तो नारद मुनि कहते हैं, अरे भ्राता, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मैंने तुम्हारी आचार संहिता के बारे में सुना है, क्या ये सत्य है। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, मैं आचार संहिता लिख रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल आपके जीवन पर महादेव का बहुत असर हो रहा है। तो दक्ष कहता है कि मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा है, मैं इतना जानता हूँ कि मेरा संकल्प जो है वो बहुत दृढ़ है, और महादेव ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपने व्यवहार से मुझे और सुदृढ़ कर दिया है, और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं महादेव। उनको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे में कितना सामर्थ्य है, और वो मेरी अनुभूतियों को और मेरे सामर्थ्य को ना समझने की भूल कर रहे हैं, और एक दिन महादेव को पछताना पड़ेगा। नारद मुनि सोचते हैं कि भ्राता के साथ तो बात करना बेकार है, और इधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति है, वो भी अपने भ्राता का यानी कि नारद जी का व्यवहार समझता है। तो वो कहता है नारद को कि सुनो ऋषिवर, मैं जानता हूँ कि अब तुमने ये सब बातें जो मुझसे करी है ना, अब तुम ये बातें जाके सीधी उस शिव को बताओगे। तो एक काम करो कि तुम जाओ और जाओ शिव के पास जाओ, और शिव के पास जाकर तुम सब कुछ बता दो कि मैं कैसी आचार संहिता बनाने वाला हूँ, और किस तरीके से अब मैं शिव को पूजा से पूरी तरह से निष्कासित करके रहूँगा। और ये बातें बोलकर वो नारद जी को विदा कर देते हैं। उधर सती के दर्श बाहर निकलते निकलते देखते हैं कि सती फूल लेके आ रही हैं। तो सती को देखकर वो कहते हैं कि सती, तुम चिंतित नज़र आ रही हो, थकी नज़र आ रही हो। तो सती बताती है अपने प्रायश्चित की बात, कहती है कि ऋषिवर, आप तो जानते हैं कि मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, तो आप अनभिज्ञ क्यों बन रहे हैं। तो नारद बोलते हैं कि नहीं, मैं अनभिज्ञ नहीं बन रहा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण रूपेण सफल हो। और नारद जी भी सती को आशीर्वाद दे जाते हैं। और उधर नारद जी प्रस्थान करते हैं कैलाश की ओर। कैलाश की ओर जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे शिव शंभू को भी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ही मिला है बैठने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं विष्णु भगवान की बात मानूं तो उनके हिसाब से तो सती का विवाह महादेव से होगा। तो मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि सती जैसी सुकोमल राजकुमारी जो बचपन से महलों में पली है, वो शमशान में रहने वाले साधुओं के साथ और भस्म में रमने वाले महादेव के साथ अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगी, प्रेत गणों के बीच में वो कैसे रहेगी। और ये सब विचार करते करते नारद जी जो हैं वो शिव जी से मिलने चले पड़े हैं। तो अब हम कथा में आज यहीं विश्राम लेते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।